देश में जब कोरोना को लेकर पाबंदियों की बात होती है तो लोग सवाल उठाते हैं कि राजनीति पर यह पाबंदी क्यों नहीं लगती है, क्यों बेधड़क रैलियां होती रहती हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे हैं, वहां पर क्या इन पर अंकुश लगाना चाहिए, और साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर भी सवाल, कोरोना को लेकर क्या पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, ये तमाम सवाल मेरी सहयोगी अंजना कश्यप ने पूछे गृह मंत्री अमित शाह से। कोविड की परिस्थिति पर क्या है आपके पास इनपुट अभी, और क्या आप जानकारी दें? देखिए, ये विशिष्ट प्रकार के वायरस का अनुभव आया है जो बहुत तेजी से फैलता है। आईसीएमआर और बाकी वैज्ञानिक संस्थाएं भी इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है, जिससे जानकारी प्राप्त हो सके कि इसको कैसे कंट्रोल करना। परंतु जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद भी आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी नहीं महसूस होती है। थोड़ा 1-2 दिन ऑक्सीजन का किल्लत का ध्यान में आया था, मगर अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ढंग से हो गई है। रेलवे ने ट्रायल ले लिए हैं और मुझे भरोसा है कि 2 दिन के अंदर ही ऑक्सीजन सब जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। इस बार केसेस 3 लाख तक पहुंच गए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत की महाराष्ट्र सरकार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सब रो रहे हैं। सबका कहना है ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत। क्या देरी हुई पूरी सिचुएशन को मैनेज करने में? देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत का अगर किसी ने पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता, परंतु मेरे पास सटीक आंकड़े हैं। डिमांड सप्लाई का गैप बहुत नैरो हुआ है, मगर कमी नहीं हुई। और अब ट्रेन की व्यवस्था होने के बाद इसको भी 1-2 दिन में भी सभी जगह पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स स्टॉक भी हो जाएगा। सर, हॉस्पिटल बेड्स को लेकर मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर जितने लोगों को फोन कॉल आ रहे हैं, बस ये आ रहे हैं बेड नहीं मिल रहा है। दिल्ली की जगह सर लोग जयपुर जा रहे हैं बेड्स के लिए। अलग अलग शहरों में कहीं पर बुकिंग मिल जाए। क्या इसकी व्यवस्था में देरी हो गई पहले से, जो हमने पहली बार किया था? आप भी दिल्ली के अस्पतालों में घूम रहे थे। पहली बार जो हमने तैयारी की थी एक्स्ट्रा बेड्स लगाकर, उसमें कहीं पर थोड़ी कमी रह गई 3-4 दिन में से। नहीं, कमी कोई नहीं रही है। वायरस तेजी से फैलने वाला वायरस, हमने चीजों का एनालिसिस कर लोगों के सामने रखना चाहिए। पैनिक हो इस प्रकार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। वायरस तेजी से फैल रहा है, पहले वायरस इतनी तेजी से नहीं फैल रहा था, इसी के कारण ऐसी भ्रांति हुई। मगर बेड की भी कमी नहीं है, उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डीआरडीओ भी अभी एक अस्पताल बना रहा है। दूसरे जगह पर भी भारत सरकार 2000 बेड इंगित करने जा रही है, जो दूसरे प्लांट ऑपरेशन सारे बंद कर दिए गए हैं। मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की केओटिक सिचुएशन होगी। कोविड से जुड़ा आखिरी सवाल रेमडेसिविर को लेकर। रेमडेसिविर की कमी की भी परेशानी पूरे देश में सामने आई, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, इसको मेडिकल एडवाइस से ही लेना चाहिए। मेरा सभी को अपील है कि जब तक आपका डॉक्टर इसको एडवाइस न करे, आप मत लीजिए। इससे शरीर को नुकसान भी हो सकता है, और किसी ने बेजा स्टॉक भी नहीं रखना चाहिए, चाहे अस्पताल हो चाहे कोई अपने घर में रखे। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास इंजेक्शन है।